हेलो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं आज थ्रैश मूवी की स्टोरी लाइन और इसका फ्यूचर आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहना। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार वीडियो। दोस्तों, 10 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर थ्रैश मूवी रिलीज हुआ है और ट्रेलर के हिसाब से मूवी उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। एक बार मूवी देखना शुरू किया तो एंगेज रहेंगे अगले वक्त क्या होगा, मतलब कि आंख नहीं फेर सकते हैं आप। तो मूवी की स्टोरी लाइन अब एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी शुरू होता है एनीवेले नाम के एक छोटे से टाउन से जो यूनाइटेड स्टेट के ईस्ट कोस्ट पर है। कैटेगरी 5 हरिकेन हेनरी का इंतजार कर रहा है। डकोटा जो एग्रोफोबिया से सफर करती है मजबूरन अपने रिसेंटली गुजर चुके मदर के घर में शेल्टर लेती है। दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लीजा टाउन में ही फंस जाती है और वक्त पर इवैक्यूएट नहीं कर पाती। टाउन के बाहर सिबलिंग डी, रॉन और विल अपने अनप्रिपेयर्ड फोस्टर पेरेंट्स बिली और रिचल के साथ शेल्टर लेने पर मजबूर होते हैं। मूवी में ये तीन स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरीके से मार्च किया गया है। जब हरिकेन शहर पर आता है तो स्टॉर्म सर्च टाउन की सी वॉल तोड़ देता है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इस दौरान एक टैंकर ट्रक जो एनिमल ब्लड ले जा रहा होता है वो पानी में बह जाता है और टूट जाता है और उसका ब्लड पानी में फैल जाता है, जिसकी वजह से बुल शार्क्स फ्लडेड डाउनटाउन एरिया में आ जाते हैं और फ्लड के कारण लीजा अपने कार में ही फंसा रहती है और उसे बचाने के दौरान दो आदमी बुल शार्क का खाना बन जाता है। उसके बाद डकोटा लीजा को उसकी कार में फंसा हुआ देखती है और उसे रेस्क्यू करके अपने घर ले आती है। दूसरी तरफ डकोटा के अंकल डेल जो कि एक मरीन रिसर्चर है, एक विजिटिंग टीवी क्रू की मदद से एनीवेले पहुंचने की कोशिश करते हैं ताकि डकोटा को इवैक्यूएट कर सके। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एक बड़ा ग्रेट व्हाइट शार्क जिसका नाम नायला है और जिसे उन्होंने टैग किया था एनीवेले के पास ही है। रोड्स फ्लड होने की वजह से डेल और टीवी क्रू बोट से आगे बढ़ते हैं। उधर जब बिली और रिचल का घर पानी में डूब जाता है वो अपनी पिकअप ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बुल शार्क्स उन पर अटैक कर देता है। रिचल मर जाती है और बिली बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। बिली मुश्किल से वापस घर पहुंचता है और रॉन को ट्रक तक वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है जब सिबलिंग्स को पता चलता है कि बिली उनके गवर्नमेंट वेलफेयर पैसा छुपा रहा था। फाइट के दौरान डी बिली को पानी में धक्का दे देती है जहां बुल शार्क उसे मार देता है। इसके बाद रॉन बेसमेंट में जाकर वेपन्स ढूंढता है और डायनामाइट का एक केस लेकर आता है। तीनों सिबलिंग्स शार्क्स को घर के अंदर फंसाकर डायनामाइट से उड़ा देता है, फिर ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाढ़ का पानी बढ़ने के साथ डकोटा घर छोड़कर एक रॉ बोट तक तैरती है, लेकिन थकान की वजह से बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों बाद जब वो होश में आती है तो देखती है कि उसका घर गिर चुका है और लीजा पानी के अंदर है। लीजा किसी भी तरह से बाहर निकलती है और पानी में ही अपने बेबी को जन्म देती है। तभी पानी में खून फैलने की वजह से बुल शार्क्स लीजा के ऊपर अटैक करता है और लीजा अपने आप और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। डकोटा दूसरी तरफ एक बुल शार्क का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, तभी डेल अपनी बोट के साथ पहुंचता है। तभी नाइला शार्क को अट्रैक्ट करके बुल शार्क से बचाव करता है और इसी सीन को देखकर तो डेल कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। उसके बाद डेल डकोटा, लीजा और उसके बेबी को रेस्क्यू करता है। जब वो वहां से निकलता है डेल का असिस्टेंट ग्रेग बताता है कि एक और हरिकेन ईस्ट कोस्ट की तरफ आ रहा है और यहीं पे इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन खत्म होता है। इस मूवी की स्टोरी वीएफएक्स को देखते हुए मैं इस मूवी को 10 में से 8.5 रेटिंग दूंगा, क्योंकि इस मूवी में 3 अलग अलग स्टोरी को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाना आसान नहीं था, लेकिन डायरेक्टर ने ये बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। अभी तक इस मूवी की सीक्वल की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही स्टूडियो मेकर्स ने कंफर्म किया है कि इसका कोई सेकेंड पार्ट बनेगा, लेकिन एंडिंग में एक और हरिकेन का हिंट दिया गया है जो सीक्वल के लिए स्कूप क्रिएट कर सकता है। अगर मूवी स्ट्रीमिंग या बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करता है तो फ्यूचर में सीक्वल बन सकता है। इस जेनर में सीक्वल्स काफी कॉमन होता है, जैसे स्वैलोज टाइप की मूवीज। फिलहाल कोई सीक्वल्स कंफर्म नहीं है, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। मिलता है अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा। You're still here. It's over. Go home.